जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर सॉल्व करेंगे, को करिकुलर एग्ज़ाम का, जिसका भी पेपर हो गया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। वह अपना पेपर का सॉल्यूशन अर्थात अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर उनके सही हैं या गलत हैं, या जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्ज़ाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। हम आपको अभी दिखाएंगे कि यह जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार पूछे गए हैं, मतलब दो दो बार पूछ लिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी में किसी एक क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन को दोबारा पूछा जा सकता है, तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी प्रकार की आपको लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपके जो होते हैं वह तो दिए जाते हैं, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्राप्त करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैट, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है कौन सा प्रोटीन, कार्बन जो होता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जल या विटामिन, इन तीनों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत एवं रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, वसा युक्त अम्ल या पोषक तत्व, इनमें से क्या कहा जाता है, तो इसे पोषक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन से क्या लाभ है। समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, कार्य सरलीकरण हो जाता है। ये सभी जो लाभ हैं किसके हैं, आहार आयोजन के। आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बस एक आप कॉपी पेन ले लीजिए, चेक करिए आप कितना क्वेश्चन इनमें से सही कर लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कितनी तैयारी आपको हुई है। और इन क्वेश्चंस को बस ध्यान से आप देखते रहिए, आपके जब यूनिवर्सिटी में आएगा आपके पेपर में तो आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। सोयाबीन जो है वह प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। यहाँ पर हमने सभी आंसर टिक करके आपके लिए लाए हुए हैं, जिससे जो PDF आपको प्राप्त कराया जाए उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। तो अगला प्रश्न है, विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। मतलब विटामिन में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण उसको विटामिन नाम दिया गया है, वह है ग्लाइकोजन। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। विटामिन K की खोज कब हुई थी। 1938 में विटामिन K की खोज हुई थी। बहुत से बच्चे 1912 लगा के आए होंगे, उनका रंग हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन की खोज है वह 1912 में हुई थी, लेकिन जो विटामिन K है उसकी खोज कब हुई थी, 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है विटामिन E की कमी के कारण। आगे देखेंगे, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। वह है फंक, जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा विटामिन नाम जो है सबसे पहले जो शब्द है वह प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन A के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। रतौंधी रोग जो है विटामिन A की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, थायमीन, अर्थात विटामिन B की कमी से, B1 की कमी से थायमीन, ये बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संक्रमण रोग जो है वह होते हैं, मतलब संक्रमण रोग कैसे होते हैं, वायु द्वारा फैलने से, जल द्वारा फैलने से, संपर्क द्वारा फैलने से, इनमें से सभी प्रकार जो है फैलने वाले जो हैं वह संक्रमण रोग हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्षय रोग किस विषाणु जीवाणु से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड बाय विच बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का नाम है क्यूलेक्स, जो है क्यूलेक्स के कारण ही फैलता है क्षय रोग, अर्थात आपका ट्यूबरकुलोसिस। आपका जिसका इंग्लिश में होगा वह भी देखते रहें, आपके बगल में आपका आंसर बताया जा रहा है। हैजा नामक रोग फैलता है दूषित एवं
जल एवं आहार के कारण। अगला प्रश्न है एड्स के लक्षण क्या हैं? भार में कमी हो जाती है, अतिसार की शिकायत होती है, या फिर लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, यह एड्स का एक प्रकार से आपका लक्षण है। आगे देखेंगे डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या है? डिप्थीरिया रोग का लक्षण है गले की परेशानी। अगला प्रश्न है शरीर में कितना प्रतिशत जल की कमी हो जाने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? 20% जल की कमी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? लगभग 60 से 70% जल पाया जाता है। जल शरीर के तापमान को क्या करता है? वह नियंत्रित करता है। जल जो होता है वह हमारे शरीर के तापमान को एक प्रकार से नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? वह हैजा जो है वह जल के द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। यह जो जीवाणु है इसी के कारण टाइफाइड जो है वह फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ है 1995 में 15 अगस्त को मिड डे मील कार्यक्रम जो है वह लागू हुआ था। आगे हम देखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसका भी पेपर नहीं हुआ है। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? 0 से 6 वर्षों के बच्चों के लिए, गर्भवती एवं धात्री माताओं दोनों के लिए जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास लगती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जब मधुमेह अर्थात जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, उनको जब भी रोगी को भूख या प्यास लगती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, धूम्रपान एवं मदिरापान के कारण भी उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या हैं? चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना, ये तीनों जो हैं वह हाई ब्लड प्रेशर के एक प्रकार से आपके लक्षण हैं। अगला है मोटापा का कारण नहीं है आयु तथा लिंग, आर्थिक स्तर, अधिक भोजन ग्रहण करना, ये तीनों कारण हो सकते हैं मोटापा के, लेकिन धर्म किसी प्रकार से आपके कारण नहीं हो सकता है मोटापा का। अगला प्रश्न है कब्ज का प्रकार नहीं है। मरोड़ वाला कब्ज होता है, मनोवैज्ञानिक कब्ज होता है, निरंतर मल बहना कब्ज ये प्रकार का होता है, लेकिन सामाजिक कब्ज कोई भी कब्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार का प्रमुख कारण संक्रमण से भी अतिसार होता है, अर्थात जो आपका डायरिया है वह संक्रमण से भी होता है, और विषाक्त जीवाणु से भी होता है, और रासायनिक पदार्थों से भी आपका डायरिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दीर्घकालीन ज्वर जो है उसे क्या कहते हैं? उसे टाइफाइड कहते हैं। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? 1 लीटर दूध का उत्पादन माँ के शरीर में होता है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? चारों ऑप्शन है, रोगों को समाप्त करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता को प्रदान करना ही पोषण एवं आहार विज्ञान का एक प्रकार से उद्देश्य है। प्रतिरक्षा के प्रकार कितने हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, अर्थात जो इम्यूनिटी हमारी है वह प्राकृतिक एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अगला है हमारा प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चिंता, अनुचित आहार, उचित नींद न लेना, ये सभी आपके इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 5 मूल समूहों में बांटा गया है। ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। तीसरे समूह के अंतर्गत मांस मछली आती है। आगे हम देखेंगे प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव जो है वह क्या होता है? शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर का भार जो है वह अनुपात में कम होने लगता है, और शरीर में रक्त की मात्रा कम होने लगती है। अगला 43वां प्रश्न है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज जो है
वह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए, वसा उसे नहीं लेना चाहिए, फैट उसे नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 9 कैलोरी देता है। वसा के कार्य क्या हैं? वसा के कार्य होते हैं शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लेना। वसा जो होती है उसका पाचन बहुत ही धीमी गति से होता है, वह समय लेता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है वह रिपीट हुआ 47 नंबर पे। अगला प्रश्न है क्वासीर योरकर जो है वह रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर होता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? पोलियो की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 50वां प्रश्न है शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी कहा जाता है। शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 1000 दिवस की अवधारणा जो है वह सबसे एक प्रकार से महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए। एलिन नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है? लहसुन में एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है एनीमिया में कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया जो है वह 2 प्रकार की होती है। अगला है हमारा घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयोडीन, ये हर एक को पता है। टाटा नमक में आयोडीन पाया जाता है, आप ऐसे ऐड भी देखे होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश को मसालों का देश कहा जाता है? मसालों का देश किसे कहा जाता है? भारत में बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। पहले आपने देखा भी होगा जैसे कि जब यूरोपीय आए थे तो सबसे पहले यहाँ मसालों का व्यापार ही करने आए हुए थे। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है भोजन, जल, वायु। तीनों जो है मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अगर वायु नहीं देंगे तो वह जिंदा कैसे रहेगा? जल नहीं देंगे या भोजन नहीं देंगे तो तीनों उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उपयोगिता के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? एमिनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है भोजन के शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में जो है शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं स्मृति, सीखना, ग्रहणशीलता। ये तीनों जो हैं वह संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं। अगला प्रश्न है किस माह को पोषण माह कहा जाता है? सितंबर माह को एक प्रकार से पोषण माह कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कता है 60 से 80 बार, 72 या 78 बार आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में ही आ रहा है 60 और 80 के, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा जो रोग है, पेलाग्रा, वह नियासिन की कमी से होता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मक्खी द्वारा फैलता है हैजा रोग। कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग जो है वह आयरन की कमी से होता है। प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चिंता है, अनुचित आहार है, उचित नींद न लेना। ये तीनों जो हैं वह प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग के लक्षण बताइए। बहुमूत्रता, अधिक प्यास, भूख में वृद्धि। ये तीनों जो हैं मधुमेह के, डायबिटीज़ के एक प्रकार से लक्षण हैं। ये प्रश्न आपको पहले भी देखने को मिला था। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995। ये प्रश्न भी आया हुआ है, पहले हमने बताया है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह भी हमने आपको पहले बताया है। अगला है हमारा शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने से उसका वजन किस गति से बढ़ता है? धीमी गति से बढ़ता है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन शक्ति को रोकना। ये पहले एक क्वेश्चन हमने बताया, उससे आप रिलेट करके बता सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक क्या है? आहार आयोजन, डाइट प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है माता पिता के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था एक है? खिलौनों की उम्र है। माता पिता के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे खिलौनों का उम्र कहा जाता है। अगला प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता वह विटामिन सी है, क्योंकि वह खट्टा है। वह आपके भोजन में
आपके दूध में नहीं पाया जाता है, मतलब दूध जो होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती। इस प्रकार से हमने 75 प्रश्न आपके राइट एकदम सॉल्व कराए हैं। आप अपना मिला लीजिए और जिसका पेपर होने वाला है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।